भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना के लिए उन अछूतों के सिवा दूसरे सैनिक नहीं मिले। प्लासी की लड़ाई जीतने वाली ब्रिटिश सेना में लगभग 85% सैनिक बिहार के दुसाध और बंगाल के नमोशूद्र थे। प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की बुनियाद डाली और किर्की की लड़ाई ने अंग्रेजी साम्राज्य को पूर्णता दिलाई। इन युद्धों को अछूतों ने अंग्रेजों के हक में लड़ा था। ब्राह्मण पेशवा के खिलाफ महाराष्ट्र के कोरेगांव की लड़ाई जीतने वाली ब्रिटिश सेना में 85% सैनिक महार थे। अंग्रेजों को अछूत जाति की मदद होने से ब्राह्मणों के सहयोग से चलने वाला मुस्लिम साम्राज्य चरमराकर नष्ट होने की हालात में पहुंच गया था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सम्मिलित शक्ति मुस्लिम साम्राज्य को अछूतों की अंग्रेजी सेना से बचाने में नकारा साबित हुई। ब्रिटिश जनरल लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली क्लर्क था। उस क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद मुर्शिदाबाद शहर में प्रवेश किया। तब उसके साथ मात्र 200 यूरोपियन सैनिक और 500 भारतीय सैनिक थे। क्लाइव की सेना को देखने के लिए लाखों भारतीय रास्तों के दोनों तरफ मौजूद थे। लॉर्ड क्लाइव के अनुसार अगर भारतीय हम पर मात्र लाठी और पत्थरों से भी हमला बोल देते तो भी वे हमें बड़ी ही आसानी से ध्वस्त कर सकते थे। अंग्रेजों के लिए जरूरी था कि बेहतर प्रशासन और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए वे अपने शूद्र सैनिकों और मुलाजिमों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। इसलिए अंग्रेजों ने शिक्षा के दरवाजे सभी बहुजनों के लिए खोल दिए और शूद्रों पर युगों युगों से लादी गई शिक्षा की पाबंदी खत्म कर दी। सन 1757 से अछूतों का अंग्रेजी सेना में शामिल होने का अर्थ अछूतों में आत्मसम्मान का विकास होना, जीने के हालात बेहतर बनाना, शिक्षा के दरवाजे अछूतों के लिए खुल जाना, सामाजिक सत्ता का स्थानांतरण होना, समाज में आर्थिक पुनर्गठन की प्रक्रिया का तेज होना, नए सामाजिक समीकरण निर्माण होना और शूद्रों का शासनकर्ता जमात का हिस्सा बन जाना था। दलितों को सेना में शामिल करने और शिक्षित करने की इस प्रक्रिया के कितने घातक परिणाम हो सकते थे, ये सोचकर ही ब्राह्मणों के कलेजे कांप उठे। इन ब्राह्मणों ने तय किया कि अब ब्राह्मण अंग्रेजों की भी खिदमत करेंगे ताकि अछूतों की मदद करने से अंग्रेजों को रोका जा सके। अपनी सुविधा संपन्नता की खातिर ये ब्राह्मणवादी हमेशा हर प्रकार के विदेशी शासकों की मदद करते रहे। मक्कारी और पाखंड की नीति अपनाकर यहाँ तक कि अपना धर्मांतर करके तत्कालिक राजनीति, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर कब्जा जमाते रहे। सभी धर्मों में मनुवाद का जहर घोलकर चतुर्वर्ण की अमानवीय व्यवस्था को कुटिलता से कायम रखते रहे हैं। इसलिए हारते मुस्लिम शासकों का साथ छोड़कर एक के बाद एक ब्राह्मण अंग्रेजों से जा मिलने लगे। इन ब्राह्मणों ने यूरोपियन आर्य अंग्रेजों को अपना जात भाई करार दिया। सर विलियम जोन्स ने आर्य ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषाओं की समानताओं को उजागर करते हुए इसका और गहराई से अध्ययन करने लगे। 1 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी नाम की संस्था की स्थापना की। भारत के ब्राह्मणों को इंडो आर्यन करार देते हुए 3500 साल पहले भारत आए हुए अपने आर्य भाई माना गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात की बात है। उसके बाद ये तय किया गया कि आर्य और ब्राह्मण मिलजुल कर भारत की मूल्यवासी जनता को गुलाम बनाकर उनका खूब शोषण करेंगे। इसलिए ब्राह्मण जमींदारों, राजाओं ने अपनी अपनी संगठनें बनाई और अंग्रेजों को हर तरह से संरक्षण देना शुरू किया। धर्म तीर्थ के अनुसार सन 1803 में ब्राह्मणों ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ट्रस्टी बनाकर उसका प्रशासन अंग्रेजों को सौंप दिया, जिससे अंग्रेजों को 1,35,000 रुपयों की आमदनी होनी शुरू हुई। विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा जगन्नाथपुरी के मंदिर में था। ये मंदिर पहले सन 1600 तक बौद्ध विहार था। ब्राह्मणों ने यह हीरा अंग्रेजों को देकर उन्हें खुश करने का प्रयास किया ताकि वो वहाँ के विशाल खजाने और संपदा को छुपा सकें। इन ब्राह्मणों ने खुद को अंग्रेजी खेमे में मजबूती से प्रस्थापित करने के लिए सारे तरीके अपनाए जिनमें वो माहिर थे। ब्राह्मण धर्म के मंदिरों में अंग्रेजों को धन लेने के लिए और देवदासियों को भोगने की सुविधाएं थीं। अंग्रेजी सेना युद्ध में जाने से पहले युद्ध में अंग्रेजों की जीत होने का ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करती थी। युद्ध में जीत होने के बाद अंग्रेज द्वारा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा देते थे। जब ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी हुक्मरानों के इस रवैये पर गुस्सा जताया और ऐतराज जताया, तब सन 1840 में अंग्रेजों ने आदेश निकालकर मंदिरों में प्रत्यक्ष भाग लेने के लिए अंग्रेजों को मनाही कर दी। ब्राह्मणों और अंग्रेजों का चरित्र शोषक होने के बावजूद अंग्रेज नहीं चाहते थे कि शूद्र उनसे पूरी तरह कटकर अंग्रेज पूरी तरह से ब्राह्मणों का आश्रित बन जाए, क्योंकि अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता है कि राज सत्ता हासिल करने के लिए ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता को संघर्ष में उतार सकते हैं। शूद्रों और अति शूद्रों को नीच मानकर मुस्लिम खुद को ब्राह्मणों की तरह ऊंचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अपनी सत्ता और सियासत खतरे में पड़ी देखकर उन्होंने शूद्रों के सामने इस्लाम के इंसानियत के उसूलों की दुहाई देकर अछूतों को इस्लाम में शामिल करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम आबादी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। 19वीं सदी में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या
विशालतम बनते चली गई और मुस्लिम शासकों को शूद्रों की वजह से ताकत और स्थायित्व हासिल होने लगा। यह देखकर ईसाई मिशनरी और भी हरकत में आने लगे। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने भी इन ब्राह्मणों की कुप्रथाओं को, हिंदू धर्म की घिनौनी परंपराओं के खिलाफ कुछ कदम उठाए, लेकिन ब्राह्मण धर्म की जाति व्यवस्था को कोई आंच न आने दी। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणशाही कायम रहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसे राजतंत्र का संरक्षण हासिल हुआ। हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज इत्यादि सभी शासकों ने ब्राह्मणशाही को बरकरार रखने में और अछूतों और गैर ब्राह्मणों को दबाने में पूरा सहयोग दिया। अंग्रेज शासक, जमींदार, पादरी इत्यादि मिलजुल भारत की मूल निवासियों का बर्बर शोषण करने लगे और जब वे शोषण, बर्बरता और हैवानियत अपनी सारी सीमाएं पार करने लगे तो उसके खिलाफ इन मूल निवासियों ने कड़ा प्रतिरोध किया। अब आगे चलकर बहुजन यानी SC, ST, OBC लोगों ने अपनी आज़ादी और देश की आज़ादी के लिए जो योगदान दिया वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।